जय हिंद दोस्तों, रियल स्टडी बोर्ड पे आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम आपको बताने वाले फिजिक्स का न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करते हैं। बहुत ही आसान तरीके से हम बताएंगे कि सारे क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेंगे। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं, प्रतिरोध से संबंधित क्वेश्चन ही बताने वाले हैं। तो यहाँ दिया गया है, ये जो है ये इस प्रकार से बना है, इसको हम लोग बोलते हैं श्रेणी क्रम। जब देखेंगे, जब सीधा सीधा बना होगा तो ये क्या होगा, श्रेणी क्रम। इसको हम क्या बोलते हैं, श्रेणी क्रम। तो यहाँ हम इसको पहले वाले को R1 मान लेंगे। ये क्या है, प्रतिरोध है, ये प्रतिरोध का प्रतीक है, यानी सिंबल किसका है, प्रतिरोध का। तो R1 हो गया पहला प्रतिरोध। दूसरा प्रतिरोध को हम मान लेंगे R2। तो देखेंगे R1 R2 जब सीधा सीधा जुड़ा हो, ये कौन सा क्रम होता है, श्रेणी क्रम होता है। अब हम दूसरा देखते हैं, दूसरा फिगर है। तो यहाँ A और B, तो देखेंगे हम इसे क्या करेंगे, पहले प्रतिरोध मान लेंगे। ये पहला प्रतिरोध हो गया और ये दूसरा प्रतिरोध हो गया। इसको R1 मान लिए, R2। तो देखेंगे यहाँ क्या है, R1 का पहला सिरा और R2 का पहला सिरा दोनों एक साथ जुड़ा हो, और यहाँ प्रतिरोध R1 का दूसरा सिरा, R2 का दूसरा सिरा, जब दो आपस में जुड़े हों, जब एक दूसरे से जुड़े हों, तो ये कौन सा क्रम होता है, समांतर क्रम होता है। तो ऐसे क्रम को हम क्या बोलते हैं, समांतर क्रम। यहाँ ध्यान दीजिएगा। अब आइए कुछ समझ लेते हैं फार्मूला। तो फार्मूला होता है, श्रेणी क्रम का फार्मूला होता है R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। जितने भी आपके प्रतिरोध दिए रहते हैं उसके अकॉर्डिंग करते हैं। समांतर क्रम का फार्मूला होता है 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ओम का सूत्र होता है V बराबर IR। बस आपको इतना ही याद कर लेना है, तो ये आसानी से आपके सारे प्रश्न हो जाएंगे। तो आइए देखते हैं। तो यहाँ हम देखेंगे, तो यहाँ क्वेश्चन दिया गया है, A और B बिंदुओं के बीच तुल्य प्रतिरोध। तो हमें A और B के बीच क्या निकालना है, तुल्य प्रतिरोध। तो यहाँ लिखेंगे A और B के बीच। तो यहाँ अभी हमने आपको बताया था ये कौन सा क्रम है, तो ये समांतर क्रम है। तो यहाँ हम लिखेंगे R1 इसे मान लेंगे 6 ओम को, और 3 ओम को R2, और 8 ओम को यानी 8 ओम को क्या मानेंगे, R3। इस प्रकार से हमने मान लिया। अब यहाँ R1 R2 कौन से क्रम में है, तो अभी आपको बताया था ये कौन सा क्रम होता है, इस प्रकार से बना हुआ कौन सा क्रम होता है, समांतर क्रम। तो यहाँ लिखेंगे R1 व R2 को समांतर क्रम में जोड़ने पर, समांतर क्रम में जोड़ने पर इस प्रकार से लिख देना है। अब यहाँ हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे 1/R बराबर, यहाँ फार्मूला दिया गया 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2। तो यहाँ देखेंगे कितने प्रतिरोध माना गया है, R1 व R2 को ही समांतर क्रम में। तो यहाँ लिख दिए। अब यहाँ मान रखते हैं, मान रखेंगे 1/R बराबर 1/R1। R1 का मान कितना है, 6 ओम है, तो यहाँ रख देंगे 6, प्लस का चिन्ह लगाएंगे 1/R2। R2 का मान कितना है, 3 है, यहाँ 3 रख देंगे। अब इसका एलसीएम कितना आएगा, 6 आएगा। अगर 3 से 6 कट जाएगा तो बड़ी संख्या क्या होगी, एलसीएम होगी। तो यहाँ 6 एलसीएम आ जाएगा, और ये 6 से इसमें भाग देंगे, 6 कम 6 एक बार गया, यहाँ 3 दूनी 6 तो 2 बार गया। तो यहाँ इस प्रकार से लिख लेंगे 1/R बराबर हो जाएगा 1 प्लस, यानी 1 प्लस क्या हो जाएगा 2, 1 प्लस 2/6, 6 है। अब इसको हम जोड़ लेंगे, तो जोड़ेंगे तो 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3 और बटा 6। R बराबर क्या हो जाएगा, 6 ऊपर चला जाएगा और 3 नीचे आ जाएगा। तो 6 बटा कितना हो गया, 3, 3 से काट देंगे, 3 दूनी 6। तो R बराबर कितना आ गया, 2 ओम। 2 ओम आ गया। ये किसका मान आया, या में डैश मान लेना है क्योंकि आगे और निकालना, तो इसको हम डैश मान लेंगे। तो ये हो गया डैश। तो R डैश का मान कितना हो गया, 2 ओम। यहाँ लिख लेंगे R डैश बराबर 2 ओम। ये हो गया। इसके बाद हम क्या करेंगे, अब यहाँ देखेंगे
अब ये फिगर इस प्रकार से बन जाएगा। अब फिगर को यहाँ B है, ये B बना लेंगे और यहाँ A बना लेंगे। इसका मान R3 का मान कितना है, 8 ओम है, R3 हो गया। जो अभी निकाले हैं ये R डैश का मान है, R डैश का मान कितना है, 2 ओम है। R डैश का मान 2 ओम है तो यहाँ रख देंगे 2 ओम, यहाँ रखेंगे 2 ओम, नीचे रख दे रहे हैं 2 ओम हो गया। अब इसको हमें किस क्रम में जोड़ना है, तो ये कौन सा क्रम है, श्रेणी क्रम है। तो यहाँ लिखेंगे R3 व R डैश को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर, श्रेणी क्रम में जोड़ने पर ये लिख देंगे। अब यहाँ क्या होता है श्रेणी क्रम का फार्मूला, तो R बराबर होता है R3 माने तो यहाँ लिखेंगे R3 प्लस R डैश है तो R डैश लिख देंगे। R बराबर R3 का मान कितना है, 8 है तो यहाँ रख देंगे 8 प्लस R डैश का मान कितना है, 2, अभी निकाले हैं ना 2 तो यहाँ रख देंगे 2, तो 8 2 कितना हो जाएगा 10 ओम आ जाएगा। A और B के बीच तुल्य प्रतिरोध, A और B के बीच तुल्य प्रतिरोध क्या आएगा, A और B के बीच तुल्य प्रतिरोध 10 ओम आएगा। तो ये पहला आंसर हो गया। अब हमें क्या निकालना है, दूसरा देखेंगे। दूसरा कह रहा है परिपथ में बहने वाली धारा, तो परिपथ में बहने वाली धारा, तो ओम का सूत्र क्या होता है, ओम का सूत्र होता है, ओम का सूत्र V बराबर IR। तो यहाँ से हम देखेंगे V का मान कितना है, V का मान 20 वोल्ट है तो यहाँ लिख लेंगे 20 वोल्ट। V बराबर क्या लिखेंगे, V बराबर यहाँ विभवांतर है, विभवांतर को V से डिनोट करते हैं। V बराबर कितना है 20 वोल्ट तो यहाँ लिख लेंगे 20 वोल्ट हो गया। अब यहाँ क्या करना है, प्रतिरोध का मान कितना है 10 ओम, तो यहाँ लिखेंगे प्रतिरोध R बराबर हो जाएगा 10 ओम, तो यहाँ 10 ओम लिख लेंगे। अब हमें निकालना क्या है, धारा, तो विद्युत धारा निकालना है। तो धारा I बराबर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क, I बराबर क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ फार्मूला होता है V बराबर I इंटू R, तो I इंटू R है तो R इसके अपान में आ जाएगा, तो I बराबर क्या हो जाएगा, अगर ये गुणे में है तो क्या होगा, भाग में आएगा। तो हमें I का मान चाहिए तो R इसके बटा में आ जाएगा, तो V बटा R, तो I बराबर V बटा R। तो V का मान कितना निकाले थे, कितना दिया है 20, तो यहाँ रख देंगे 20 वोल्ट बटा R का मान कितना है 10 है तो रख देंगे 10, तो ये 2 बार में कट जाएगा। तो यहाँ कितना आ जाएगा 2, और धारा का मात्रक क्या होता है एम्पियर, यहाँ लिख देंगे 2 एम्पियर। 2 एम्पियर क्या आ जाएगा, धारा का मान आ जाएगा।